जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों से गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण पखारे। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तली पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सीने की कील लगाकर बनाई गई हुई थी। चतुर और विनीत रसोइयों ने सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गया। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यनानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गालियों का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। उनके अनेकों तरह अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान बरसने लग गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के भोजन अर्थात चव्र, चौष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने गए थे कि जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है।
छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, यानी गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गालियां सुशोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं को सिर मोड़ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को ले चले। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी की इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि यह जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान